गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लिस्ट को आज मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा और आज मैं आपको लिस्ट में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा आज, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ये आई होप आपके सिलेबस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक को सीखना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और न्यू टॉपिक है जो आपको लिस्ट में सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लिस्ट लूपिंग। वही लिस्ट के लूप को आपको एक्सेस करना है और आपको सपोज लिस्ट है आपके पास और लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को आपको डिस्प्ले कराना है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था लूप्स के बारे में कि लूप्स के थ्रू आप लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया डियर स्टूडेंट, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स and now I want to display all the elements of this list or I want to access all the elements of this list. So the one way and one most appropriate way to access all the elements of the list is by using for loop। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि for के थ्रू आप लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिखा फॉर ELE आपका कोई भी आपका एक यूजर डिफाइंड नेम है, आप इसकी जगह X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं इन लिस्ट। तो आपका क्या होगा कि लिस्ट में से 1 बाय 1 आपकी एक वैल्यू ELE को असाइन होती रहेगी और फिर वो इसके बाद प्रिंट वो वैल्यू आपकी होती रहेगी। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर की, लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने एक लिस्ट आपके सामने डिक्लेयर की है। एंड नाउ आई वांट टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट बाय यूजिंग फॉर लूप। आई विल यूज फॉर एक्स ले सकते हैं इन लिस्ट। आप यहां पर ये लगाएंगे प्रिंट एक्स। सिमिलरली यू डोंट हैव टू डू नथिंग। सिमिलरली आप सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एक्स इन लिस्ट प्रिंट एक्स। तो लिस्ट में से 1 बाय 1 आपकी वैल्यू असाइन होती रहेगी किसको, एक्स को, और फिर आपको क्या करना है, प्रिंट एक्स। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और लिस्ट के आइटम्स बाय डिफॉल्ट किस पे बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स नंबर की वैल्यू किसको जाएगी, एक्स को जाएगी। 0 इंडेक्स नंबर पर क्या है 1, वो किसको असाइन होगा, एक्स को होगा, प्रिंट 1। फिर 1 इंडेक्स नंबर पर क्या है 2, तो वो किसको असाइन होगा, एक्स को, तो फिर क्या होगा, प्रिंट 2। फिर 2 इंडेक्स नंबर पर क्या है 3, वो किसको असाइन होगा, एक्स को, प्रिंट 3। फिर 4 इंडेक्स नंबर पर क्या है 4, वो असाइन होगा किसको, एक्स को, प्रिंट 4। इस तरीके से आप लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने इस चीज को बता रखा है कि किस तरीके से लूप काम करता है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था उसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस, बहुत ही दिमाग लगाकर इस चीज को समझिएगा। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस प्रोवाइड ए कंसाइज वे टू क्रिएट लिस्ट। आप देखिएगा कि किसी भी लिस्ट को हम जब क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, तो कितना अट्रैक्टिव मोड में हमारी वो लिस्ट क्रिएट हो जाती है। सिंपल एक लाइन में आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लिख रहा हूं। ये प्रोग्राम विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है। ये प्रोग्राम विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है। प्रोग्राम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूं 0 से लेकर
10 तक जितने भी हमारे नंबर हैं इनके स्क्वायर्स की लिस्ट में क्रिएट करना जा रहा हूं। जैसे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दैट मीन्स I want to create a list of squares of number from 0 to 9. From 0 to 9 एक लिस्ट में क्रिएट करने जा रहा हूं, लेकिन विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, एक नॉर्मल तरीके से जो मैं अब तक करता आया हूं। कैसे करूंगा देखिए। सबसे पहले मैंने यहां पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। एम्प्टी लिस्ट मैंने किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है। अब मैंने लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज 10। मैंने यहां पर रेंज 10 पास किया। बाय डिफॉल्ट ये कहां तक वैल्यू असाइन करेगा, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक मेरा लूप चलेगा, इसीलिए मैंने रेंज फंक्शन के अंदर 10 पास किया। रेंज फंक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा। ओके, फिर मैंने लिखा स्क्वायर डॉट अपेंड, स्क्वायर डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। मुझे क्या करना है, स्क्वायर आई के पास सबसे पहले क्या जाएगा 0, तो मुझे 0 का स्क्वायर क्या करना है, अपेंड करना है। तो मैंने लिखा आई, फिर स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया था डबल एस्ट्रिक। डबल एस्ट्रिक मीन्स स्क्वायर ही होता है। आप मेरे ऑपरेटर्स में जाइए, मैंने आपको ऑपरेटर्स के जो आपको लेक्चर पढ़ाए हैं, मैंने ऑपरेटर्स के लेक्चर में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब भी अगर किसी का मान लीजिए मुझे 3 की पावर 4 3 का स्क्वायर करना है, तो मैं लिखूंगा 3 एस्ट्रिक 2। मैंने आपको इस चीज को बारे में बताया। जैसे मुझे सपोज 5 का स्क्वायर करना है, तो मैं लिखूंगा 5 एस्ट्रिक 2, तो वो क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज के बारे में आपको बताया। मैंने यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो सबसे पहले किस तरह से ये वर्क करेगा, सबसे पहले आई के पास क्या जाएगा 0, स्क्वायर मेरी क्या है एक एम्प्टी लिस्ट। अब इसमें क्या अपेंड होगा 0 की पावर 2, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 अपेंड हो गया। फिर इसके बाद आई के पास क्या जाएगा 1, क्योंकि ये मेरा लूप है, अभी लूप चलता रहेगा। अब आई के पास क्या जाएगा 1, स्क्वायर डॉट अपेंड। अब मेरा स्क्वायर में पहले क्या था 0, स्क्वायर मेरी क्या है एक एम्प्टी लिस्ट, उस एम्प्टी लिस्ट में फिलहाल क्या है 0 कोमा। अब मेरा क्या अपेंड होगा 1 की पावर 2 1, तो 0 कोमा 1। फिर आई के पास क्या जाएगा 2 की पावर 2 4, तो अब मेरी स्क्वायर लिस्ट मेरी अपेंड हो रही है 0 1 4। अब मेरा आई के पास क्या जाएगा 3 की पावर 2 9, तो 0 1 4 9। अब आई के पास क्या जाएगा 4, तो अपेंड 4 की पावर 2 16, 0 1 4 9 16। इस तरीके से मेरी लिस्ट अपेंड होती रहेगी। और जब मैं इसको यहां पर सिमिलरली जब मैं यहां पर आऊंगा प्रिंट, यहां पर मैंने लिखा स्क्वायर। जब मैं इसे रन करूंगा डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो ये मैंने जो एक लिस्ट डिक्लेयर की है, मैंने जो लिस्ट क्रिएट की है 0 से लेकर 9 तक जितने भी मेरे इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर की मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कितने लाइन का कोड है ये, 4 लाइन का कोड है। आइए लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके इसको सिर्फ एक लाइन में देखते हैं किस तरीके से ये होता है, और आप देखेंगे कितना अट्रैक्टिव वे है इस 4 लाइन के कोड को एक लाइन में कन्वर्ट करके बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो आप देख सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके मैंने सिर्फ क्या लिखा है, स्क्वायर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई की पावर 2 4 आई इन रेंज 10। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में आप करते हैं ना, मैथमेटिक्स में जब भी आप
सेट के साथ काम करता है, जो आपका मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है सेट, ठीक है, उसमें आप इस तरह से ही करते हैं, फॉर आई की पावर 2 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। इस आप देख सकते हैं, आप ये इट सिंपली लाइक ए मैथमेटिक्स, इट सिंपली लाइक ए मैथमेटिक्स। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से आपका पूरे के पूरे कोड को सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा है, पूरे के पूरे कोड को सिर्फ एक लाइन में, और आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव वे है। और अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं तो आपका करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अब अपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके मैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने लिखा स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई मुझे एक स्क्वायर की लिस्ट क्रिएट करनी है, मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है उनके स्क्वायर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो मैंने लिखा आई की पावर 2, आई एस्ट्रिक 2, वेयर, जहां आई क्या है बताना पड़ेगा ना मुझे। मैंने लिखा आई की पावर 2, लेकिन अब मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि आई क्या है। मैंने लिखा वेयर आई फॉर आई इन रेंज 10, जहां पर आई क्या है 0 से लेकर 9 तक मुझे लेना है। आई क्या लेना है मुझे 0 से लेकर 9 तक, वेयर आई इज फ्रॉम 0 to 9। तो मैंने फॉर लूप को इसी के अंदर क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। और डियर स्टूडेंट, अगर आप इसे देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि सर ये आज कुछ नई चीज पढ़ने के लिए मिली है। आई की पावर 2, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऊपर वाला प्रोग्राम रन कर रहा है। इसको क्या हो गया, ये ऊपर वाला प्रोग्राम क्यों रन कर रहा है? ये फिर हैंग हो गया बच्चों, ये फिर ऊपर वाला प्रोग्राम रन कर रहा है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूं। ये कभी कभी आपकी जो हैंग की समस्या है ना सिस्टम में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अभी आप देखना कितना पावरफुल है। 4 लाइन के कोड को सिर्फ और सिर्फ मैं एक लाइन में करके दिखाऊंगा आपको, बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और डेफिनेटली इट इज ए वेरी इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले ऑल द लिस्ट एलिमेंट। मैंने यहां पर लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, सिमिलरली नथिंग, मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर इज इक्वल टू आई एस्ट्रिक 2, वेयर आई को बताना पड़ेगा आई क्या है, फॉर आई इन रेंज 10। और आप देखेंगे प्रिंट स्क्वायर, जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर डिस्प्ले हुआ है बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो आप मुझे बताइए कौन सा वे इफेक्टिव है, ये या वो? ये वाला इफेक्टिव है, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है उसके कंपैरिजन में। बट डियर स्टूडेंट, जनरली ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है। अगर आपकी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग में, तो आई होप आप इसको ज्यादा इफेक्टिव बताएंगे। इस चीज के बारे में मैंने एक नोट लिख भी रखा है आपके लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा इस नोट के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो रेंज फंक्शन का यूज करके जो मैंने आपको विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया था, ये वाला जो तरीका है, जो ये विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला तरीका है, ये आपका किसमें यूज होता है? C++, जावा में भी मैंने इसको यूज करा है। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला जो तरीका है, ये डेफिनेटली आपका बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। और ये देखिए मैंने इसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आई की पावर 2 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू 0 to 9। आप सेट बनाते हैं ना मैथमेटिक्स में, आप लिखते हैं कि x की पावर 2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 9। तो सिमिलरली मैंने भी तो वही किया है, i की पावर 2, इस पूरे की पूरी 1 लाइन का मतलब क्या है? ये जो मैंने पूरा का पूरा 1 लाइन का कोड लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई वॉन्ट टू क्रिएट ए लिस्ट फॉर i की पावर 2 फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 0 to 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस 1 लाइन कोड का मतलब क्या है कि इस 1 लाइन कोड का मतलब है आई वांट टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स
for all I where I belongs to 0 to 9, I want to create a list of squares of number for all I where I belongs to 0 to 9. I hope अब आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, अब डियर स्टूडेंट मेरे पास एक लिस्ट है -10, -20, 10, 20, 50। मुझे एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है विद ऑल वैल्यूज डबल। मतलब जैसे सपोज मेरे पास ये एक लिस्ट है, LST इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिया -10, -20, -10, -20, -30, -4, -50, -5, -60, -7। ये मैंने एक लिस्ट ली है। अब मुझे इस लिस्ट से एक नई लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में मेरे सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? डबल होने चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 0। मतलब मैं जो नई लिस्ट बनाने जा रहा हूं उस लिस्ट में जो भी एलिमेंट मेरे 0 से बड़े हैं ओरिजिनल लिस्ट में, उनकी डबल वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखिए मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके किस तरीके से बनाता हूं। देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके क्या करता हूं, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई, आई की 2 में मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन आई क्या है, आई मल्टीप्लाई 2। पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, सभी एलिमेंट्स को डबल करना है, जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स को डबल करना है। पहले तो मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं जिसमें मुझे सभी एलिमेंट्स को डबल करना है। तो मैंने लिखा न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2 4 वेयर आई क्या है, मैंने लिखा 4 आई इन लिस्ट। अब मैं देखता हूं, फिर मैंने यहां पर लिखा प्रिंट न्यू लिस्ट। आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, डबल हो गए। डियर स्टूडेंट मैंने जो ये प्रोग्राम बनाया ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके बनाया है। आप विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देख सबसे पहले अगर विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके अगर आपको इसको करना है तो आप कैसे करेंगे, मैंने लिखा 4 x in list, राइट, प्रिंट x मल्टीप्लाई 2। लिए सिंपल है, रन कर दीजिए। लीजिए आपका आ गया -20, -40, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर -8, फिर 100। ये विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है ये। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके आपको अगर करना है तो किस तरीके से करेंगे आप देखिए। या सपोज 4x, ये तो मैंने लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया है, 4x इन लिस्ट। सब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर लीजिए। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, ओके। फिर आपने लिखा 4x इन लिस्ट, ओके। आपने लिखा न्यू लिस्ट डॉट अपेंड x मल्टीप्लाई 2, ओके। फिर आपने यहां पर लिखा प्रिंट न्यू लिस्ट। अब आप देखिए प्रिंट न्यू लिस्ट। अब आप इसे रन करिए। देखिए आपने विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके एक आपने प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने क्या करा है, एक न्यू लिस्ट क्रिएट की है। इन दिस न्यू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर डबल्ड टू द ओरिजिनल लिस्ट एलिमेंट्स, ओके। देखिए -20, -40, 20,
40 60 -8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या है डबल। तो आपने कैसे किया, आपने पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, फिर आपने एक लिस्ट डिक्लेयर की, आपके एलिमेंट्स ये है फॉर एक्स इन लिस्ट, तो लिस्ट में से आपका एक एक एलिमेंट आपको असाइन होता रहेगा किसको, एक्स के अंदर, और आपको इस एक्स की वैल्यू को डबल करके किसके अंदर अपेंड करना है, न्यू लिस्ट के अंदर। तो आपने लिखा न्यू लिस्ट डॉट अपेंड एक्स मल्टीप्लाई 2, तो एक्स के पास जो एलिमेंट आएगा वो ओरिजिनल लिस्ट से आएगा, आपने उसको डबल करके अपेंड करा किसके अंदर, न्यू लिस्ट के अंदर। आपने लिखा न्यू लिस्ट डॉट अपेंड x मल्टीप्लाई 2, फिर x के पास क्या आएगा -20, अब आपने इस -20 को डबल करके किसके अंदर अपेंड करा, न्यू लिस्ट के अंदर। इस तरीके से आपके पास जो न्यू लिस्ट आएगी उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, अपेंड होंगे। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने कोड लिखा है ये विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, ये जो मैंने आपके सामने कोड लिखा है ये विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा है। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करें आप तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये कोड। लेकिन आपको इस कोड को भी लिखना है अपनी कॉपी में आउटपुट के साथ। अब देखिए विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे आप, सिंपल एक लाइन में आपका कोड हो जाएगा, सिंपल 1 लाइन। आप लिखेंगे यहां पर न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2, आई मल्टीप्लाई 2 4 आई इन रेंज, 4 आई इन लिस्ट, आई इन लिस्ट। सिंपल आपको सिर्फ ये करना है। और अब आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखिएगा, 1 मिनट, 4 आई इन लिस्ट। अब आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखिएगा क्या कह रहा है, ये इनवैलिड सिंटैक्स, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टू 4 आई इन लिस्ट। अच्छा, अब आप इसे अपने प्रोग्राम को रन करके देखिएगा, प्रिंट न्यू लिस्ट, प्रिंट न्यू लिस्ट। अब डियर स्टूडेंट आप देखिएगा बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपका 4 लाइन का कोड सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हो गया। क्या, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने आई मल्टीप्लाई 2, वेयर आई क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका आई क्या है। मैंने कहा 4 आई इन लिस्ट, आई को आपको कहां से लेना है, लिस्ट में से लेना है। तो आपके पास आई के पास क्या गया, -10, तो -10 मल्टीप्लाई टू 20 आया, -20। फिर आई के पास क्या आएगा, -20, तो -20 मल्टीप्लाई टू -40। फिर आई के पास आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई टू 20। इस तरीके से आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कितना बड़ा रोल है आप देख सकते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट सपोज मुझे ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। ये सपोज मेरे पास ये एक लिस्ट है, मुझे इस लिस्ट में से एक नई लिस्ट बनानी है एक्सक्लूडिंग निगेटिव नंबर। मैं फिर बता रहा हूं आपके सामने, मुझे इस लिस्ट में से एक नई लिस्ट बनानी है एक्सक्लूडिंग निगेटिव नंबर, और किसका यूज करना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखिए आप, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई, आई क्या लिखना है, आई, 4 आई इन लिस्ट, आई इन लिस्ट इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसे रन करिए, सॉरी प्रिंट कर दीजिए पहले, प्रिंट न्यू लिस्ट 10 20 30 56। आप देख सकते हैं जो मेरी न्यू लिस्ट आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पॉजिटिव नंबर है। मैंने किसका यूज किया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ही मैंने यूज किया है। देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू आई, आई 4। अब मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि आई है क्या, मैंने कहा 4 आई इन लिस्ट, लेकिन
अगर मैं ये लिखता हूं सिंपली फॉर आई इन लिस्ट, तो इसमें तो आई के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन मुझे वो लेने हैं इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मैंने पहले लगाया फॉर आई इन लिस्ट, अगर मैं सिंपल यही रखूं, सिंपली अगर मैं यही लिखता हूं कि फॉर आई इन लिस्ट, तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आई के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, न्यू लिस्ट में आई के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या लेना है, 0 से बड़े, तो मैंने कंडीशन भी लगा दी इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ मुझे वही लेने हैं जो 0 से बड़े हैं। तो देख सकते हैं आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कितना ज्यादा इफेक्टिव वे है। अब डियर स्टूडेंट, मुझे एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टपल्स, लाइक नंबर आना चाहिए और साथ में स्क्वायर ऑफ नंबर भी आना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से करना चाह रहा हूं। मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, लिस्ट ऑफ टपल्स। अब आप कहेंगे सर टपल्स क्या होता है? टपल्स का मैंने बेसिक्स तो आपको पढ़ा ही रखा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। लिस्ट को हम डिक्लेयर करते हैं किसके अंदर, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जबकि टपल्स को हम डिक्लेयर करते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर। लिस्ट को हम डिक्लेयर करते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जबकि टपल्स को हम डिक्लेयर करते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर। किसके अंदर? पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हम टपल्स को डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट म्यूटेबल है, म्यूटेबल मीन्स we can change the list element, we can perform the operation on the list items, while the tuples are immutable, that means we cannot perform on tuples elements. Okay, we cannot perform operation on tuples. फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा, टपल्स को भी मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा। लिस्ट खत्म होने के बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टपल्स ही होगा, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए आपको एक बार टपल का मेरा बेसिक लेक्चर जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, एक मिनट। उस चीज को आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टपल्स, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ टपल्स। मुझे एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है, मतलब क्रिएट मुझे लिस्ट करनी है, लेकिन किसकी? टपल्स की। उस टपल्स में क्या होना चाहिए? नंबर कोमा स्क्वायर ऑफ नंबर होना चाहिए। देख सकते हैं आप, जैसे नंबर मान लीजिए 2 है, तो 2 कोमा 2 का स्क्वायर 4, 3 कोमा 9, 4 कोमा 16, 5 कोमा 25, 6 कोमा 36, 7 कोमा 49, 8 कोमा 64, 9 कोमा 81, 10 कोमा 100, इस तरीके से। और मुझे इनको डिक्लेयर करना है किसके अंदर? लिस्ट के अंदर, राइट। तो लिस्ट ऑफ टपल्स मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके किस तरीके से करता, ठीक है। आप देखिए, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे बताना है कि मुझे लिस्ट ही बनानी है, लेकिन किसकी लिस्ट बनानी है? टपल्स की बनानी है। और टपल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर। तो मैंने लिखा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी ये मैंने लिखा मुझे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर, तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर ही टपल्स डिक्लेयर होते हैं। ओके, मुझे लिखना है यहां पर आई कोमा आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरा आई है क्या। मैंने लिखा आई क्या है? फॉर आई इन रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 10। अब आप इसे जब रन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप देखेंगे आपको कितना बड़ा इफेक्टिव वे मिलेगा, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए लिस्ट ऑफ टपल्स डिक्लेयर हुआ है। देखिए आप, सबसे पहले आई फॉर आई इन रेंज 10, दैट मीन्स आई कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 9 तक। तो सबसे पहले आई के पास क्या गया? 0, तो इसने टपल्स डिक्लेयर किया 0,0। फिर आई के पास क्या गया? 1, इसने डिक्लेयर किया 1,1। फिर आई के पास क्या गया? 2, 2 का स्क्वायर 4। फिर आई के पास क्या गया? 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर आई के पास क्या गया? 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर आई के पास क्या गया? 5 का स्क्वायर
25, फिर i के पास क्या गया 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर i के पास क्या गया 7, 7 का स्क्वायर 49 अप टू सो। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके भी हम अपने प्रोग्राम को शॉर्ट एंड कंसाइज कर सकते हैं और इफेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी 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 इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट योर प्रोग्राम इन ए इफेक्टिव वे। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे कर सकते हैं, और बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से इफेक्टिव और एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच के साथ आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका लिस्ट का कॉन्सेप्ट, आपका लिस्ट आई होप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं रह जाता। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी एक तो लिस्ट के फंक्शंस, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके हम किस तरीके से अपने लिस्ट के प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगला जो मेरा आपका लेक्चर होगा वो टपल्स पे होगा। जैसे कि मैंने आपको टपल्स बेसिक्स, आपको टपल्स का बताया था, अब मैं आपको टपल्स को डिस्कस करूंगा, वो डेप्थ के साथ आपको टपल्स बताऊंगा कि टपल्स होते क्या है। सिमिलरली इसी तरह से डिक्शनरी बताऊंगा, और फिर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस चीज को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आई थिंक कि लिस्ट पर मेरे 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं। इन 4-5 लेक्चर को आप अच्छी तरीके से डिस्कस कर लीजिएगा, एक अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, बार बार देखिए, और इनको एक कंप्लीटली अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। YouTube पर मैं अपने इन लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा, आप YouTube से मेरे लेक्चर्स को बार बार देखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।